हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज गिवन. सो हमारे पास यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर गिवन है एज 1, 2 एंड 3 और इनके लिए हमें एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, यानी कि बेसिकली उसका करेक्ट ऑर्डर बताना है. और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है एज ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन. सो यहाँ पे हमारे पास जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है वो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू दी स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन. यानी कि अल्कीन जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उस केस में उतनी ही कम यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, तो उतनी ही कम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी. क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजनेशन होता है बेसिकली जब हम यहाँ पे डबल बॉन्ड को या बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास अल्कीन्स गिवन है, तो जब हम उन्हें रिस्पेक्टिव अल्केन्स में कन्वर्ट करेंगे तो उस रिएक्शन के दौरान जो हीट रिलीज होगी उसे हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं. अब अल्कीन जितना ज़्यादा स्टेबल होगी वो उतने ही कम हाइड्रोजनेशन की टेंडेंसी रखेगी, इसलिए उसमें उतनी ही कम एनर्जी रिलीज होगी. सो हमें बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन कंपेयर करना है. तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन या बेसिकली जो गिवन स्ट्रक्चर है उनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर रह जाएगा 1, 2 देन 3. क्योंकि यहाँ पे 1 में कंप्लीट एरोमेटिक सेगमेंट दैट इज बेंजीन सेगमेंट प्रेजेंट है. सेकंड में रेजोनेंस तो प्रेजेंट है बट एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कार्बन नॉन प्लेनर हो गया और कंजुगेशन कंप्लीटली पूरे रिंग में नहीं है. जबकि थर्ड में तो रेजोनेंस ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए सबसे कम स्टेबल होगा और स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी यहाँ पे हमारे पास एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर. सो वो आ जाएगा 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1. सो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन बी, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.